फिजाओं में। पहले और दूसरे क्वेश्चन के हमने सभी पार्ट कर लिए थे बेटा, और आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलो सभी मस्त दुरुस्त हैं। चलो आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम करें द्विघात समीकरणों के अंदर। तो 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दिया हुआ है u अक्ष का मान दिया है x-1 का होल स्क्वायर, और v अक्ष, u अक्ष का मतलब ये अक्ष का कोई बहुपद है, फलन है, और ऐसे ही v अक्ष दे रखा है, वो दे रखा है x स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, ये आपको दिया हुआ है। तो संबंध तो अपने को चेक करना, जांच करनी, मतलब सत्यापित करना। बात ये है कि सत्यापित करना है अपना को। सत्यापित लिख देता हूँ, चलो सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है? LCM गुणा HCF बराबर u अक्ष गुणा v अक्ष। ठीक है बेटा, और वैसे आप इसको याद भी रखें बेटा, ये काम में आएगा अपने आगे भी, ये ध्यान में रखना सबको। क्या एलसीएम का मतलब हिंदी में क्या होता है? लेस है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लेस है, बताया था मैंने आपको। और एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? मैस है। ठीक है, तो ये याद भी रखना, अपने आगे भी काम में आएगा कि दो संख्याएं जब अपने पास होती हैं, दो व्यंजक अपने जब पास होते हैं, तो उनका लेस और मैस का गुणा है वो बराबर होता है प्रथम संख्या और गुणा द्वितीय संख्या। जो दो संख्याएं होती हैं उन दोनों का गुणा है वो उनके लेस और मैस के गुणा के बराबर होता है। ये याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में एफर्ट है वो काम में आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल अपने को इसको सिद्ध करना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो है इसको ऐसे रहने दे। ये जो वी अक्ष है इसका अपन गुणनखंड करेंगे। देखो ये जो दे रखा है इसका गुणनखंड कर सकते हैं। जो अक्ष है इसका स्क्वायर पहले से, तो अक्ष स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 को मैंने बताया ना कि 1 को अपने 1 का स्क्वायर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऊपर कि आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब रूप होता है, दो पद होते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह होता है और ऊपर स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो आप इसका गुणनखंड क्या करते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यानी कि ये जो स्क्वायर को छोड़ देंगे, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर होंगे वो a और b के मान होंगे, तो इसमें स्क्वायर को छोड़ दो, ये a का मान है, ये b का मान है, तो इसमें फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? a का मान अक्ष है, b का मान 1 इसमें रख देंगे, तो एक बार तो हो जाएगा अक्ष प्लस 1 और एक बार हो जाएगा अक्ष -1, यानी कि एक बार जोड़ दिया और एक बार कटा दिया। बात समझ पा रहे हैं? चलो बेटा, अब इसको अपने सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, आप ऐसा करें, बायां पक्ष कर लें एक तो, ठीक है, और एक दायां पक्ष करें। ठीक है, तो चलो उससे भी पहले करने के लिए देखो पहले लसा में से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप लसा निकालिए। लसा का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या बताया था लसा निकालने का तरीका? क्या बताया था मैंने? जैसे ये दो व्यंजक हैं, इनमें छांटना अपने पास है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लसा के अंदर उभयनिष्ठ की कोई जरूरत नहीं होती, सबसे बड़ी घात देखते हैं, बताया था। तो चलो इसमें और इसमें देखिए, इसमें x -1 की ऊपर कितनी है, घात कितनी है? 2 है, होल स्क्वायर है। इसमें x -1 कितनी बार है? 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा घात लेनी है लसा के अंदर, तो कितना लेंगे बोलो? x -1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, सबसे ज़्यादा घात लेनी है लसा के अंदर। ठीक है, और x प्लस 1 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है। मैंने कहा था लसा में सबसे ज़्यादा घात देखनी है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, यानी दोनों में, या 3 है तो तीनों के अंदर हो या न हो कोई जरूरी नहीं है, उभयनिष्ठ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x प्लस 1 इसमें 1 बार, इसमें नहीं है तो कितनी बार लेंगे? 1 बार जरूर लेंगे, यानी कि लसा में दोनों में हो ये कोई जरूरी नहीं है, उभयनिष्ठ की कोई जरूरत नहीं होती है लसा के अंदर, एलसीएम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकालते हैं मैसा। मैसा का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एचसीएफ। ठीक है, मैसे में क्या बताया? उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ की छोटी घात लेते हैं। मैंने याद अच्छी तरह कर लो आप, हमने 2 क्वेश्चन किए, पहले में हमने लसा किया था, एलसीएम किया था, दूसरे में मैसे किया था, एचसीएफ किया था। लसा में बताया था कि उभयनिष्ठ की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी घात लेते हैं, हमने निकाल लिया है। और मैसे में बताया उभयनिष्ठ वाले की सबसे छोटी घात। तो x -1 दोनों में है, दोनों में, तो इसमें घात 2 है, इसमें 1 है, तो 1 बार वाला लेंगे, यानी कि x -1 लेंगे। x प्लस 1 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो छोड़ देंगे। लसा में से निकाल लिया। अब हम सिद्ध करेंगे इसको। तो क्या सिद्ध करना है? अब हम लेंगे बायां पक्ष, और दूसरी तरफ में लेंगे दायां पक्ष, यानी कि इसको सिद्ध करेंगे, यानी कि बाईं और दाईं पक्ष को। बायां पक्ष यानी कि जो बाएं हाथ की तरफ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? LCM गुणा HCF। ठीक है, LCM का मान कितना निकाला? ये LCM,
ये लिख दो इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 ये रहा अपना, और गुणा किससे करना है, HCF कितना निकाला आपने, x माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, देखो या लगा करके x माइनस 1 का ये 2 है और ये 1 है, तो घात जुड़ती है समान आधार पर, x माइनस 1 की 3 हो जाएगी घात, होल क्यूब हो जाएगी। जैसे मैं x के स्क्वायर को x से गुणा करता हूँ तो समान आधार पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, बात समझ पा रहे हो। ऐसे इसमें x माइनस 1 का ये 1 है, इसमें 2 है तो 3 होगी, और ये अपने पास कितना आ गया, ये x प्लस 1 आ गया। बस इतना ही छोड़ दो, ये इतना समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। चलो ये आ गया। अब इधर क्या है, दायां पक्ष में क्या है, ux और गुणा में क्या है, vx। ठीक है बेटा, अब ux का मतलब कौन है, देखो ux कौन है, ये रहा, ये लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणा vx कौन है, तो vx का मान ये है, इसका गुणनखंड करने पर क्या आया था, ये आया था, ये लिख दो यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1, जो गुणनखंड करने के बाद में ये vx का मान यही है, लेकिन इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद में। अब देखो ये 1 और इसकी 2 है, तो वही क्या हो गया, x माइनस 1 की 3 हो गई, और गुणा अपने पास ये क्या हो गया, गुणा लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी गुणा में माना जाता है, ये अपना x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए कि ये और ये सेम आ गए, बराबर आ गए, बाएं पक्ष का जो मान है वही दाएं पक्ष का मान आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना आपकी अतः LHS बराबर RHS। कई बच्चे नहीं समझे तो इसको समझ लीजिए, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ की तरफ, यानी बायां पक्ष, ये हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, और राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ, राइट हैंड साइड दाएं हाथ की तरफ, तो दायां पक्ष बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि ये मान बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। हमने ले से गुणा में से निकाला बाएं पक्ष का मान, और ux गुणा vx यानी कि ये दो संख्याएं हैं, राशियों का गुणा उनका किया, ये दोनों बराबर आ गए, ये सत्यापित होगा। नोट करेंगे इसको सभी बच्चे, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी बच्चे समझ पाए होंगे। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 संख्याओं के व्यंजकों का गुणा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कह रहा है व्यंजकों, यानी 2 व्यंजक है, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा क्या दिया है, बराबर दे लिख देता हूँ मैं, x माइनस 7 दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 यानी कि 12 ये दे रखा है। ठीक है, यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF x प्लस 6 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी कि इनका आपको क्या दिया गया है, मैसे को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, उसका मान दे रखा x प्लस 6। ठीक है, ये दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन को देख लेना। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, लस्य बोलते हैं, LCM अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मान आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि निकालना है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, तो ये क्वेश्चन अपने को करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, लस्य गुणा मैसे बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ये जो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। इसको अपन राशियों का या व्यंजकों का गुणा ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग दोनों संख्याएं दी गई हो तब तो अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं, जैसे इसमें अलग अलग दी गई थी, गुणा में कर दिया। लेकिन अगर दोनों का गुणा पहले से दिया गया तो सीधा लिख देंगे व्यंजकों का गुणा। तो आपका सूत्र क्या होगा, देखिए सूत्र लिखेंगे पहले, चूंकि आप क्या लिखेंगे, मैसे, क्या लिखेंगे, मैसे गुणा लस्य। बेटा घबराए नहीं, मैसे गुणा लस्य का मतलब वही चीज़, ये मैसे और ये लस्य, चाहे लस्य गुणा मैसे लिखो चाहे मैसे गुणा, अंग्रेजी में लिखे तो LCM गुणा HCF लिखें। ठीक है, बराबर किसके होता है, तो बराबर क्या लिखा, ux गुणा vx, ये तो इसमें था, आप सीधा इसमें ये लिखते हैं व्यंजकों का गुणा। क्या लिखेंगे, व्यंजकों का गुणा, मतलब जो दोनों व्यंजक होते हैं उनका एक साथ गुणा कर दे। ये व्यंजकों का गुणा ही तो हो रहा है, ये दोनों व्यंजक उनका गुणा ही तो हो रहा है, तो आप इसको राशियों का गुणा व्यंजकों का गुणा लिख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों संख्या अलग अलग दी होती तो आप लिख देते प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक है, यहाँ से आपको मान लीजिए कि लस्य निकालना, तो देखो लस्य बराबर क्या होगा, लस्य का सूत्र बनाओ इससे, तो लस्य के ये गुणा में है, आपको पता है कि पक्षांतरण करने पर ये गुणा में है, ये किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा देखो व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा, ये तो है ही अपने पास, इसके नीचे भाग में कौन चला जाएगा, मैं से चला जाएगा। बात समझ में आ रहे हो, आपको लय से निकालना, जिसको निकालना उसको बाईं तरफ रख लो, जिसका भी मान निकालते उसको बाईं तरफ, जैसे अपने को किसी समीकरण के अंदर x का मान निकालना उसको बाईं तरफ रख लेते, बाकी सभी को उधर ले जाते हैं नियम से। ठीक है, तो आप इस लय को इधर रख लेंगे और मैं से गुणा में ये भाग में चला जाएगा। तो अब इसमें मान रख दो, व्यंजकों का गुणा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये लिख दो x माइनस 7 और ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, बड़ा कोष्टक लगा दो एक बार इसके, बटे में नीचे मैसे का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 6। इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे इसको मिटा देता हूँ, आगे देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे।
एकदम ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि गुणनखंड आपको करने आपको बताई है मैंने। अब देखो बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका वही द्विघात गुणनखंड बन गया। कैसे करते हैं ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखता हूँ x माइनस 7। अब इसके टुकड़े करेंगे ऊपर वाले के, कैसे बताए थे, बार बार को गुणा करेंगे, 12 है इसके गुणा में 1 है, 12 को 1 से गुणा करेंगे, इधर बोल रहा हूँ 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 है। दो संख्याएं सोचे जिनको गुणा करने पर 12 है, तो 12 गुणा 1 4 3 12 है, और 6 गुणा 2, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि किसको आपस में जोड़े घटाए तो बीच वाला बनना चाहिए। तो 6 को 2 से गुणा करने 12 भी बन रहा है, और 6 में 2 जोड़े तो ये 8 भी बन रहा है। तो टुकड़े क्या होंगे इसके, 6 और 2 होंगे। मिटा दूं इसको, तो टुकड़े समझ में आ गए क्या हुए इसके, 6 और 2। तो कैसे करेंगे, पहले वाला ऐसे कैसे, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया, 6 और 2 बोल रहे हैं, तो एक तो 6x कर लेंगे, एक 2x कर लेंगे, ठीक है। टुकड़े हो गए। आपको प्लस के 8 बनाने हैं, तो दोस्त बना दो इसके प्लस का 6x और प्लस के 2x जुड़ करके 8 हो जाएंगे, और नीचे इसको ऐसे कैसे लिख दो, x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बराबर लगा सरल करो, ये x माइनस 7 है, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या बताया था मैंने, पहले 2 में कॉमन लेना, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लें। कॉमन लेते उसका क्या देते हैं, भाग, तो x का भाग देंगे x स्क्वायर में, तो एक x बचेगा, नहीं बचेगा। फिर प्लस क्यों आया, क्योंकि आप प्लस x का भाग देंगे प्लस आएगा, x कॉमन ले रहे हो, x का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 कोष्टक बंद कर दो। फिर प्लस क्यों, जो आगे के ये जो 2 है अपने पास, इसमें जो भी या निशान है वो चिन्ह वहाँ पे लेना है। अब इन 2 में x कॉमन है क्या, नहीं है, किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लें। जो 2 कॉमन ले उसका भाग देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, तो प्लस वहाँ पे प्लस है, देखो प्लस का 2 है, प्लस 2 का प्लस 2 में देंगे तो प्लस का आएगा, 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो प्लस का x बचेगा। फिर दोबारा प्लस का प्लस में देंगे, प्लस आएगा, 2 का भाग देंगे 12 में, तो कितना आएगा, 6 आएगा, कोष्टक बंद। इस तरीके से नीचे x प्लस कितना, 6, देख पा रहे हैं। तो ये सेम आ गया, ब्रैकेट में सेम आता है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो वरना गलत कर रहे हो, ठीक है। तो x माइनस 7, अब ये जो कॉमन है इसको कॉमन को लिख दो, x प्लस 6। अब बाहर वाले क्या बच गए, तो x आ गया, और बाहर वाला आ गया प्लस का 2, नीचे कितना है, x प्लस 6। आप देख पा रहे हो x प्लस 6 से x प्लस 6 भाग में कट जाएगा, तो x माइनस 7 बच गया एक तो, और एक क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। चाहो तो इन दोनों को गुणा कर लो, नहीं गुणा करते हो तो भी इसको कोई गलत नहीं करने वाला, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से इसका आप आंसर कर पाएंगे, बहुत ईजी है, आराम से इसको कीजिए आप। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे नोट करें, देखते रहें, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। चल इधर मिटा देता हूँ, हम कर रहे हैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.6। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं। तो वीडियो को आप रोक करके प्लेबैक करके आराम से देख सकते हैं, वीडियो को कभी भी रोक करके आराम से कॉपी में नोट किए इसको। अगला क्वेश्चन, इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 द्विघात व्यंजकों का HCF और LCM दे रखा है। एक तो HCF को क्या बोलते हैं बताओ, मैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसे। और एक LCM को क्या बोलते हैं, लस, ठीक है, ये दे रखा है। तो HCF तो क्या दे रखा है, x माइनस 5, मैसे क्या दे रखा है, x माइनस 5, और LCM क्या दे रखा है, x की क्यूब माइनस 19 x माइनस 30, ठीक है। दोनों व्यंजक याद करने हैं, दोनों व्यंजक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। दोनों व्यंजक का समझ गए, मतलब अपन सूत्र लिखते हैं ना, कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, लस है गुणा मैस है बराबर व्यंजकों का गुणा लिख दो, या UX गुणा VX का मतलब प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक, तो वो प्रथम और द्वितीय दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है, देखो इसको समझो एक बार, चूंकि LCM क्या दे रखा है, लस है जिसको अपन बोल रहे हैं, वो दे रखा है, क्या दे रखा है, x की क्यूब माइनस 19 x माइनस 30। घात 3 वाले का गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। 9वीं क्लास में आपने व्यंजक बहुपद पढ़े थे, उनमें आपने इसको किया भी था। कैसे करते हैं देखो, इसको पहले मैं रफ काम समझा देता हूँ। पहले बेटा इसमें काम क्या करते हैं कि सबसे पहले x का ऐसा मान रखते हैं कि इसको पूरे को 0 कर दे। सोचो एक मिनट, जैसे मान लो मैंने x बराबर 2 लिखा, पहले रफ काम कर रहा हूँ, समझ लो। x बराबर 2 रख करके चेक करता हूँ, पहले 2 यहाँ रखूँगा तो 2 की घात 3 हुआ, माइनस 19 को 2 से गुणा किया, माइनस 30। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो खुद को खुद से 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये माइनस का 19 दूनी कितना 38, और ये माइनस के कितने बेटा 30 हो गए, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो अब बताओ कि ये कट गए क्या, जीरो हो गया क्या? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये माइनस के माइनस के दोस्त होंगे तो प्लस का 8 कम होगा तो जीरो नहीं होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अक्स के माइनस का 2 रखता हूँ। अगर माइनस 2 रखता तो ये माइनस 2 होता, तो माइनस 2 गुणा माइनस 2 को माइनस 2 से 3 बार गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का 8 आता। अब ये जो प्लस का 8 आ रहा है वो किसका आ जाता? माइनस का 8 आ जाता। यहाँ पर मैं माइनस का 2 रखता तो माइनस माइनस प्लस के हो जाते 38। अब देखो प्लस के 38 हो गए और माइनस माइनस के दोस्त होते हैं 30 और 8 माइनस के भी 38 हो गए, तो प्लस के 38 हो गए, माइनस के 38 हो गए और कट करके क्या हो गया? जीरो। यानी कि आपको ऐसा अक्स का मान रखना है जिसको रखने पर क्या है? जीरो आए। तो गुणनखंड करना समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देता हूँ, गुणनखंड करने का तरीका बता देता हूँ कि अक्स बराबर कितना रखा था हमने? -2। मतलब आपको अक्स का मान 1 या -1, 2 या -2, 3 या -3, इतने से काम चल जाएगा। रख करके चेक कर लिया करो कि किसको रखने पर पूरे गुणनखंड का मान जीरो हो रहा है। ये किसको करने का तरीका बता रहा हूँ? 3 घात वाले गुणनखंड को करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो अक्स बराबर -2 रखने पर, ठीक है, रखने पर आपको अभी बताया मैंने कि -2 की घात कितनी? 3 हो रहा है, -19 गुणा ये अक्स के माइनस का 2 रखेंगे और ये माइनस का 30। अभी मैंने बताया कि ये प्लस का 38 और माइनस का 38 टोटल बन जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है? अतः अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि चलो इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ। इतना करने के बाद में हमेशा याद रखो, इसको इधर लाते हैं और फिर लिखते हैं कि इधर लाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो अक्स प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ऐसा लिखते हैं। और जो ये गुणनखंड आता है उसका भाग देते हैं, ठीक है? तो इधर मिटा देता हूँ, 9वीं क्लास में हमने खूब भाग दिए, यहाँ पर भी भाग दिए। तो देखो अब मैं भाग दे रहा हूँ, किस में दूंगा? देखो अक्स प्लस 2 का भाग दूंगा। देखो अक्स का मान रखने पर जीरो आना चाहिए, जीरो आने के बाद में इसको इधर लाओ, जो आता है वो लिखना है। ये इसका गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। अब इसका भाग देंगे, किस में देंगे? इसके अंदर देंगे, अक्स की क्यूब -19 अक्स -30, ठीक है? भाग देने का तरीका आपको पता है कैसे देते हैं? भाग देने का तरीका देखिए कि अक्स का पहले में भाग देंगे, मैंने बताया था पहले का पहले में दे दो तो प्लस का प्लस में प्लस आएगा और अक्स के 3 में अक्स का देंगे तो कट करके अक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ लिख दो अक्स स्क्वायर, ठीक है? अब ये जो अक्स स्क्वायर आया इसको इन दोनों से गुणा करके लिखना बताया था मैंने। जैसे मैं लिख दूं कि अक्स स्क्वायर आया, इसको अक्स प्लस 2 से, मतलब ये जो आता है उसको पूरे कोष्ठक से गुणा करके उतारते हैं, ये बताया हुआ मेरा। तो देखो अक्स को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का अक्स के 3 आएगा, इसके नीचे उतार दो। इसको इससे करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस को प्लस से गुणा प्लस का आएगा, 2 को अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर आएगा। तो कहीं अक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो आप इससे आगे यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा जगह ले लें और यहाँ पे आगे नीचे, क्योंकि कोई अक्स स्क्वायर का है नहीं वरना तो लिख देते, तो ये आ जाएगा जोड़ का 2 अक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं? भाग में घटाते हैं, चिन्ह बदलता है, प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस, काट दो इसको, प्लस माइनस कट गए। अब ये माइनस के कितने? 2 अक्स स्क्वायर, इसको पहले उतार दो, ठीक है? और उसके बाद में ये माइनस का कितना? 19 अक्स, इसको उतार दो। फिर वापस पहले का पहले में देंगे तो माइनस का 2 अक्स स्क्वायर है, इसमें कितने का देंगे? अक्स का देंगे, तो अक्स कट जाएगा, देखो एक अक्स बचेगा, तो माइनस के 2 अक्स बच गए, नहीं बच गए तो ये उतार दो यहाँ पे माइनस के 2 अक्स। अब ये जो माइनस के 2 अक्स है फिर से इसको अक्स प्लस 2 से जिसका भाग दे रहे उससे गुणा करेंगे। जैसे पहले ये आया था, इसको मैंने इससे ये गुणा करके यहाँ पे उतारा था। अब ये आया अपने पास माइनस का 2, तो इसको इससे गुणा करके उतारेंगे, इसे इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 2 और अक्स को अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर आएगा, तो ये तो उतार दिया माइनस का 2 अक्स स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस का आएगा, 2 दूनी 4 अक्स आएगा, तो माइनस का 4 अक्स, यानी अक्स के नीचे अक्स को उतारना, अक्स स्क्वायर के नीचे अक्स स्क्वायर को उतारना। इतना समझ गए? अब चिन्ह बदलना है, तो ये प्लस चिन्ह बदल गए, ये कट जाएंगे प्लस माइनस के। अब माइनस के 19 में से प्लस के 4 कम होंगे या कटेंगे? तो जुड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कटेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस के दुश्मन होते हैं, बदला हुआ चिन्ह है वो काम में लेना है, ठीक है? तो प्लस के 4 कम कर दो 19 में, तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 15 अक्स बच जाएंगे। अब ये संख्या जो बच गई माइनस का 30, ये उतार दो। फिर ये देखो पहला कितना है? माइनस का 15 अक्स है, इसमें अक्स का भाग देंगे तो प्लस में माइनस में प्लस का भाग देंगे, किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा, और अक्स का भाग देंगे 15 बचेगा, तो ये माइनस का 15। अब ये जो माइनस का 15 है फिर से इसको अक्स प्लस 2 से गुणा करो, जिसका भाग दे रहे उससे गुणा करो, तो उतारो माइनस का इससे गुणा करेंगे, माइनस का 15 अक्स आ गया, माइनस 15 दूनी कितने हो गए? 30 आ गए। चिन्ह बदलो तो ये प्लस देख पा रहे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया? 0 हो गया, पूरा भाग चला गया। इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलो इतना नोट करने के बाद में देखो आगे, अब इसके गुणनखंड पूरे हो गए अपने पास, क्या हो गए? अतः क्या दिया हुआ था? ये किसका मान था? ये लेस है, एलसीएम। तो लेस एलसीएम बराबर क्या हुआ? एक गुणनखंड तो कितना आया इसका, जिसका भाग दे रहे हो वो एक तो गुणनखंड ये हो गया अक्स प्लस 2, और एक जो भाग देने पर ये जो आया क्या आया? अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस का 15। बड़े क्वेश्चन कर दो, ये इसके गुणनखंड हो गए। मतलब इस 3 वाले को हमने तोड़ करके भाग, जिसका भाग दिया
वो और जो आया वो ये गुणखंड हो गए, इसको इनको गुणा करेंगे ना तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और सरल करेंगे। देखिए इतना आप समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो फिर इधर मिटा दें अपन, ताकि अपन इसको कर पाए। ठीक है बेटा, चलो इधर मिटा देता हूँ, भाग को मिटा दूँ, समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा सबने। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। अब देखो इसको अपन आगे करें, कैसे करेंगे, यहाँ तक आगे इसको गुणखंड कर लिया। अब क्या करना है अपने को वो देखना है, इसका थोड़ा और गुणखंड करना है। तो बराबर लगाकर इसी को आगे कर रहा हूँ, ये बराबर इसी को आगे सरल कर रहा हूँ। तो देखो x + 2 और इसका गुणखंड करो, ये 2 घात वाला हो गया, 15 के टुकड़े 15 दूनी 30, सॉरी 15 के टुकड़े 5 दिए 15, 15 एकम 15 हो गया ना। तो 15 के टुकड़े 5 गुणा 3 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो टुकड़े क्या हो गए, इसके पहले वाला लिख दो x², लास्ट वाला लिख दो -15 और टुकड़े इसके 5x और 3x आपने बताए। आपको माइनस के 2 बचाने हैं तो माइनस के 5 और प्लस के 3 कर दो, ताकि -5 में से 2 जाए तो प्लस के कितने बच, माइनस के कितने बजाएं, 2x बच जाए। अब x + 2, अब इनमें कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे, x का भाग देंगे, x बचेगा, इस प्लस का माइनस में देंगे माइनस, x का भाग देंगे 5 बचेगा। फिर ये चिन्ह लिखना है, इनमें 3 कॉमन है, 3 प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस, 3 कट गया, x प्लस में माइनस कर देंगे माइनस, 3 का भाग देंगे 5 आ गया, कोष्टक बंद, ये सेम आ गया। देखो तो इस तरीके से x + 2 और ये ब्रैकेट लिख दो x - 5 और ये बाहर वाला लिख दो x + 3। ये टोटल इसका हमने गुणखंड कर लिया। इसको भी मिटा दूं, मैंने इसी को देखो आगे सरल किया है ना, तो ये मिटा दूं, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। ठीक है बेटा, अब देखो अपने को क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद में अपने को प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, अतः प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक, या द्वितीय लिख दो व्यंजक, दोनों व्यंजक ज्ञात करने। प्रश्न में क्या कहा मैं दोबारा बोल देता हूँ, समझना सभी, कि 2 द्विघातीय व्यंजकों के मतलब 2 द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करने। द्विघातीय यानी 2 घात वाले। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इनका मैं से कितना बता रहा, x - 5। जब आप 2 व्यंजकों का मैं से जब निकालते हो, मेरी बात को समझना अच्छी तरीके से, जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास ऐसे 2 व्यंजक हैं, जैसे मान लो ये 2 व्यंजक अपन निकाल रहे हैं ना, 2 व्यंजकों के जब आप मैं से निकालते हो तो मैं से कौन आता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ आता है वही होता है। तो आप कह रहे हो कि मैं से कितना है, x - 5 है, इसका मतलब ये x - 5 दोनों के गुणखंड में था, तभी इसके मैं से में आया है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने मैं से का मतलब बताया था, छोटी घात बताई थी और दोनों में उभयनिष्ठ वही आएगा। तो इसका मतलब मैं से आप x - 5 बोल रहे हो, इसका मतलब ये दोनों में था, यानी कि ये x - 5 इसमें भी था और ये x - 5 इसमें भी था और सबसे छोटी घात 1 थी। इस बात को समझना है। तो दोनों में एक एक बार लिख दिया, क्योंकि उभयनिष्ठ वही में से होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि लेस है अपने पास, लेस है क्या, कौन है, देखो लेस है कौन है, लेस है ये रहा, लेस को तो सरल किया। देखो ये लेस था, ये लेस है, इसके गुणखंड किए, केवल हमने टुकड़े किए, ये लेस है, तो लेस में भी x - 5 तो आ गया। अब अपने पास 2 क्या बच गए, x + 2 और x + 3 बच गए। बात समझ पा रहे हो, x + 2 और क्या बच गए अपने पास, x + 3 बच गए। और ये दोनों में अपने पास था ही, तो अपने को प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक अपने को द्विघात मतलब अपने को द्विघात व्यंजक निकालने हैं। तो अब ये जो x + 2 और x + 3 बच गए, एक में कर दो x+ का 2 और एक में कर दो x+ का कितना 3। आप कहेंगे कि सर दोनों में क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप ये x + 2 दोनों में नहीं करोगे, मतलब एक में छोड़ देंगे, तो फिर वो 2 घात का नहीं होगा। अब आप इनको गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करोगे, फिर x को इससे करेंगे, फिर 5 को इससे करेंगे, फिर -5 को इससे 2 से करेंगे। कहने का मतलब है कि अधिकतम घात कितनी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा x की कितनी आएगी, 2 आएगी, तो द्विघात बन जाएगा, वरना तो द्विघात नहीं बनेगा। तो अब आप इनका निकाल के देखो, जैसे मान लो अब इसका मैं से निकालोगे, तो मैं से में बताया उभयनिष्ठ होना चाहिए सबसे छोटी घात। तो x - 5 दोनों में उभयनिष्ठ है और एक बार है, एक बार आ जाएगा। और ये दोनों में x + 2 दोनों में नहीं है, x + 3 दोनों में नहीं है, तो नहीं आएगा। तो ओनली मैं से कितना है, x - 5 आया, तो देखो x - 5 आ गया। लेस से निकालोगे तो क्या बताया था, उभयनिष्ठ की जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी घात आएगी, तो x - 5 एक बार आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हो या न हो, लेकिन अपने को तो सबसे बड़ी घात लेनी है, एक बार आ जाएगा x - 5। x + 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा एक बार तो आया, क्योंकि लेस में उभयनिष्ठ तो देखते नहीं है, तो x + 2 भी आ जाएगा, x - 5 भी आ जाएगा और x + 3 भी आ जाएगा। तो ये आ गया, देखो पूरा ये लेस आ गया, वो को आ गया ना, इसलिए ये इसका हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। बाकी इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इनको गुणा कर सकते हो आप। गुणा कैसे करेंगे, सबको पता है कि भाई इसको x को इससे x से गुणा करेंगे। ठीक है,
तो चलो इसको गुणा करके बता देता हूँ, ऐसे इसको आप कर लेंगे। जैसे अक्स को अक्स से गुणा किया तो क्या है, अक्स स्क्वायर। अक्स को इससे करें तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3x। अक्स को दोनों से कर दिया। अब -5 को करेंगे दोनों से, प्लस माइनस माइनस का आएगा, 5 को अक्स से करेंगे 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। अब सरल कर लो, अक्स स्क्वायर 3 -5 में से जाए तो माइनस के कितने बचेंगे, 2x, और ये माइनस का कितना 15। तो ये अपने पास पहला दूसरा व्यंजक आ गया। ऐसे इनको गुणा करके और उनको सरल कर लेना, वो दूसरा आ जाएगा, या फिर इतना भी छोड़ सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, नोट कर लें आप, इतना हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। थ्री 3.6 करने के बाद में देखो बेटा, अपन आगे कर रहे हैं अपने जो 3 की विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और विविध प्रश्नमाला में जो क्वेश्चन हैं उनको अपन करें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है विविध प्रश्नमाला का, आपको दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का k, ठीक है, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान होगा। एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम। शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, तो k का मान आपसे पूछा है, ठीक है बेटा। तो एक चीज बताओ कि माना एक शून्यक अल्फा, तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। देखो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे मैं अब कर ये कहूँ कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, एक 2 होता तो दूसरा 1/2, उल्टा का मतलब उल्टा कर दो उसको, ठीक है। तो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम, तो एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा हो गया। अब आपको बताया मैंने शून्यक जो होते हैं, मूल जो होते हैं, उनका योग करने का तरीका मैंने बताया था। तो शून्यकों का और गुणा का बताया था। तो शून्यकों का गुणा का क्या सूत्र बताया था, याद है, c/a। क्या बताया था, c/a, ठीक है, बताया था ना आपको मैंने। द्विघात समीकरण के अंदर भी आपको मैंने शून्यकों का गुणा c/a सूत्र बताया था। योग का सूत्र आपको याद है तो माइनस का b/a बताया था। तो c क्या होता है ये पता है आपको, a तो होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है अचर पद। क्योंकि रूप मैंने ऐसे बताया था कि द्विघात व्यंजक होता है f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्यंजक की बात कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण की बात कर नहीं करना, वरना बराबर 0 करता। ये a होता है, ये b होता है, अचर पद c होता है। तो शून्यकों का गुणा, एक शून्य का आपने अल्फा माना, गुणा दूसरा शून्य का आपने 1/अल्फा माना, इनका गुणा मैंने कर दिया, और बराबर c/a। c का मान कितना है k, और बटा a का मान x स्क्वायर का गुणा कितना है 5। अब बताओ अल्फा भाग में कट जाएगा तो 1 बराबर कितना है k/5, ठीक है। अब जो भाग में होता है वो इधर गुणा में जाएगा, तो k बराबर ये इसे 1 से गुणा हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5। तो k का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से इसका k का मान अपन क्या निकालेंगे, 5 आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विविध प्रश्नमाला कर रहे हैं अपन। विविध प्रश्नमाला के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या है कि आपका अभ्यास होगा, आप कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमने किए हैं। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है, क्या है बहुपद लिख देता हूँ मैं, f(x) बराबर लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। आगे कह रहा है कि शून्यक है। फिर वैसे देखिए क्वेश्चन है, जैसे पहले के अंदर है 1 और 6, दूसरे के अंदर क्या है 2 और -3, ठीक है, और घ के अंदर अपने पास है 3 और 1 छूटा हुआ है माइनस का जो भी है वो, और घ अपना है वो है अपने पास 1 और माइनस, इसमें छूटा हुआ है वो देख लेंगे। अब देखो इसका शून्यक, तो शून्यक के लिए मैंने क्या कहा था कि 0 के बराबर। शून्यक का मतलब है x का वो मान जो इसको शून्य कर दे। 9वीं क्लास में भी किया, यहाँ पर भी बताया। तो ये जो है ना x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, इसको शून्य के बराबर कर दो, कर दिया शून्य के बराबर। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। कैसे करते हैं टुकड़े, 6 कम 6, तो x स्क्वायर 6 के टुकड़े 3 और 2 कर लो, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और गुणा करने पर 6 आ जाएगा, आता है ना। तो आप क्या करेंगे, लास्ट का ऐसे कैसे लिखना बताया था, 3 और 2 टुकड़े हो गए, 3x और 2x कर लेंगे। आपको माइनस का x बचाना है तो ये माइनस के 3 ये प्लस के कर लो, ताकि माइनस में 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। अब या लगा करके आप इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन लेंगे, x का भाग देंगे, x माइनस इसमें देंगे तो 3, फिर प्लस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 सेम ही आएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक तो x माइनस का 3 आ गया,
और एक कोष्टक कितना आ गया, बाहर वाला अक्स प्लस का 2 आ गया बराबर 0। फिर मैंने कहा था दोनों का अलग अलग 0 के बराबर अक्स का मान निकालेंगे। तो एक बार तो अक्स माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार ये अक्स प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो इधर से ये अक्स बराबर इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो देख पा रहे हैं प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 3 और माइनस का 2 किस में आ रहा है, तो ये कटा हुआ यही आंसर है इसका, इसमें ये कटा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ये कटा हुआ है। तो प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 2, ये आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं, तो समझ में आई बात आपको। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इनको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बहुपद दे रखा है, इसका एक शून्य दे रखा है। देखो बहुपद अक्स एफ एक्स बराबर लिख देता हूँ 2 अक्स स्क्वायर प्लस का अक्स प्लस का के। ठीक है, एक शून्यक कितना है, 3 है तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। कै इसमें दे रखा है 12, खै इसमें दे रखा है 21, गै इसमें दे रखा है 24 और घै इसमें दे रखा है माइनस का 21। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये शून्यक है, एक शून्यक दे रखा है 3, तो शून्यक किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, शून्यक जो कि बहुपद के मान को 0 कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, अगर ये 3 शून्यक है तो अक्स की, भाई शून्यक का मतलब अक्स का मान, जैसे मैंने कहा ना इसका शून्य ज्ञात करो, तो मैंने इसको 0 के बराबर करके अक्स के मान निकाले, वो इसके शून्यक है। तो अगर ये इस 3 इसका शून्यक है, इसका मतलब है कि अक्स का मान है, ये अक्स का ये मान इसमें रखोगे तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यानी शून्य के बराबर कर दो। यानी अक्स का मान 3 रखने पर इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है यार। तो इसका शून्यक है तो इसको बहुपद में रखोगे तो इसके बहुपद का मान क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ठीक है, तो चलो अक्स बराबर कितना है 3 पर शून्य होगा, यहां लिख देता हूं बहुपद अतः, तो अतः बहुपद अक्स बराबर 3 पर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये शून्य है इसका। तो अक्स का मान 3 रखो, इसमें 2 अक्स की कितना रखे 3 ऊपर स्क्वायर और ये प्लस का अक्स की जगह कितना 3 और प्लस का के। जहां जहां मेरे को अक्स दिखा वहां पे मैंने कितना रख दिया, इसमें 3 रख दिया और किसके बराबर कर दूं इसको 0 के। क्यों, क्योंकि ये इसका शून्य है, शून्य को उसे कहते हैं जो अक्स का मान रखने। थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर किया था, अक्स बराबर माइनस का 2 रखा था, याद आया 38 में से माइनस का 38 करके 0 आया था। तो वो जो अक्स बराबर माइनस 2 रखा था उसको 0 कर दिया, तो वो जो अक्स बराबर माइनस 2 था वो उसका शून्य था, फिर उधर लाकर उसको गुणनखंड बोल दिया था हमने अक्स प्लस 2 को। ठीक है, तो अब देखिए सरल करते हैं, या लगा करके 2 गुणा 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 प्लस ये 3 प्लस का ये के बराबर 0। या लगा करके 9 को 2 से करेंगे 18 प्लस कितना 3 प्लस का के बराबर 0। वही चीज जिसका मान निकलता है उसको बाएं साइड में रखते हैं, तो इस के को तो रख लो और बराबर ये प्लस प्लस के कितने हो गए, पहले ऐसे कर लो, चलो के प्लस 18 और 3 कितने हो गए 21 बराबर क्या 0। तो के बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 21। तो ये आंसर हो जाएगा इसका लास्ट वाला माइनस का 21। ठीक है, अक्स का मान निकालेंगे, ये दूसरा इसका शून्य का जाएगा। ठीक है, के का मान आ जाएगा, सॉरी शून्य तो पहले से दिया हुआ था, तो के का मान आ जाएगा। समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अल्फा बीटा बहुपद क्या दे रखा है, देखो बहुपद दे रखा है अक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू अक्स प्लस 1 माइनस का सी, ये दे रखा है एफ एक्स बराबर। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा मैं सरल कर लेता हूँ। क्या, अक्स स्क्वायर अंदर गुणा करो माइनस का पी एक्स, अंदर गुणा करो माइनस का पी, एक से इसको किया ये माइनस का सी। ठीक है, तो इस बहुपद के अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, ये दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो है तथा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का गुणा किसके बराबर 0 के, तो सी का मान होगा, ये प्रश्न है, सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ कि क ऑप्शन में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है और घ में क्या है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन लिख देता हूँ।
0 माइनस 1 1 और 2, 0 माइनस 1 1 और 2, ये ऑप्शन है। चलो अब देखो इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या और अल्फा बीटा का मान क्या सूत्र लिखा था याद है? मूलों का योग या शून्यांकों का योग का सूत्र लिखा था मैंने माइनस बी बटा ए, याद आ गया? माइनस क्या होता, माइनस बी, दोबारा बोल रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करते समीकरण होता है, लेकिन 0 नहीं करें तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये बहुपदी है, ठीक है। अब इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए होता है, अक्ष का गुणांक बी होता है और ये सी होता है अचर पद, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें माइनस बी सूत्र का बी अक्ष स्क्वायर, अक्ष का गुणांक बी होता है, देखो अक्ष का गुणांक बी, तो अक्ष का गुणांक कितना है इसके अंदर, देखो इसके अंदर अक्ष का गुणांक कितना, माइनस का पी, तो माइनस का पी बटा ए, अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो अक्ष ए का मान कितना बोलो इसमें, तो आप देखेंगे ए का मान कितना है, 1, ए का मान 1। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो मैं साइड में लिख देता हूँ, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का पी और सी बराबर माइनस का पी। देख लीजिए सी बराबर माइनस का पी माइनस का सी। देखो अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 ए हो गया, अक्ष का गुणांक बी होता है, ये माइनस का बी का मान माइनस पी हो गया, और बचा हुआ बिना अक्ष वाला सी होता तो सी का मान माइनस का पी और माइनस का सी हो गया। ये बड़ा सी ले लेते हैं, इसमें छोटा सी इसमें आ गया, ठीक है। अब देखो ये मान आ गया, इसको देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस ए का भाग देंगे पी आ जाएगा, क्योंकि यही आएगा। अब इसमें अल्फा बीटा का सूत्र क्या बताया, सी बटा ए। अब सी का मान कितना है, देखो ये रहा माइनस का पी माइनस का सी बटा ए का मान कितना है, 1 है, 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पी माइनस का सी। इतना समझ में आ गया? तो हमने मान निकाल लिया अल्फा बीटा इनके सबके। अब देखो मान रखेंगे इसके अंदर, तो इस आराम से इसको कीजिए, बहुत आसान है, इसको आप समझें। देखिए बेटा समझ पा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि नींद आ रही है। चलो तो देखो अब अपने को इसका मान निकालना है, अतः किसका मान निकालना, देखो अल्फा प्लस 1 गुणा में बीटा प्लस 1, इसका मान निकालना है, ठीक है, बराबर 0। तो हमें सी का मान निकालना है इसमें, है ना। चलो मान रखो, इसको गुणा करो, पहले अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, इसको अल्फा को इस 1 से करेंगे तो प्लस 1, अल्फा को दोनों से कर दिया, एक को बीटा से करेंगे बीटा आएगा, एक को 1 से करेंगे 1 आएगा बराबर 0। अब अल्फा बीटा का मान देखो यहाँ से क्या निकाला हमने, अल्फा बीटा का मान आया ये, तो ये यहाँ रख दो, क्या रखोगे, माइनस का पी माइनस का सी, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला आपने, प्लस का पी, तो ये प्लस का पी रख दो, और ये प्लस का कितना 1 है, और बराबर क्या लिखा दिया, 0 कर दिया। बात समझ में आ रही है सभी को? तो देखो माइनस पी से प्लस पी कट गया, नहीं कट गया, कट गया। या लगा करके ये जो माइनस का सी है उसको उधर ले जाओ तो प्लस का सी हो गया। आप ये कहेंगे सर उधर नहीं लेकर इधर ही लिख दिया, वो एक ही बात है। चलो ऐसे कर लो आप, ये माइनस का सी ऐसे रहने दो, ये प्लस का 1 को ले जाओ उधर, माइनस 1 हो गया। अब या लगा करके दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा और सी बराबर 1 आ जाएगा, तो सी बराबर 1 आएगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि इस 1 को तो इधर ही रहने दो और इस सी को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 1 बराबर सी का मतलब है सी बराबर 1, एक ही बात है। तो देखिए सी का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, कर पा रहे हो? इस तरीके से इसको अपन करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, नोट करते जाएं आप सभी, छोटे छोटे क्वेश्चन हर एफर्ट आपको बेटा बता रहे हैं, तो इसको आप सबको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आपको हर प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज में की है। शून्यांक का मतलब वही होता है जो शून्य कर दे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, मूल समान है तो के का मान निकालना है। पहले द्विघात समीकरण लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण क्या है, देखो अक्ष स्क्वायर माइनस के अक्ष और प्लस का 4 = 0, ठीक है। के मूल समान है तो के का मान होगा, ये क्वेश्चन है। कै, ख, ग और घ, इसमें मान रख। आंसर ऑप्शन है 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। देखो ये द्विघात समीकरण है, मूल समान है। क्या है बेटा, मूल समान यानी हल समान। अब मैंने क्या बताया था, बताओ, किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब मूल समान होते हैं, उत्तर समान होते हैं, तो मैंने बताया विवेचक का मान 0। विवेचक क्या होता है, b² - 4ac बताया था मैंने, आपको बताया था। ये क्या होता है, 0। ये लिखाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पहले करवाए। मूल समान होता है, विवेचक का मान 0, ठीक है। b क्या, वही अक्ष का गुणांक b होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, a बराबर, b बराबर और c बराबर। a क्या, अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1, b क्या, अक्ष का गुणांक माइनस का k, और c क्या, अचर पद 4। ये सारे मान इसमें रख दो। b का मान माइनस का k रखेंगे, माइनस का k ऊपर स्क्वायर, -4 गुणा, ये तीनों गुणा में a का मान कितना है, 1,
और गुणा सी का मान कितना है 4 और बराबर क्या 0। या लगा करके सरल कर लो। माइनस के का स्क्वायर का मतलब माइनस के को माइनस के से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, और के को के से गुणा करने पर के स्क्वायर, जैसे एक्स को एक्स से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से गुणा करने पर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये के स्क्वायर हो गया। और ये माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस करने पर माइनस आएगा, 4 एकम 4, फिर 4 को करेंगे 16 बराबर क्या आएगा 0। या के का मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको बाई साइड में रखते, अपनी आदत बनी हुई है, अपनी परंपरा है, अपना संस्कार है, ठीक है। तो फिर के स्क्वायर बराबर इसको 16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, 0 में जुड़ेगा तो 16 ही आएगा, 16 प्लस 0 16 ही आएगा, ठीक है। लास्ट में आपको पता है कि के बराबर निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि ये जो 2 होता है उधर जाकर वर्गमूल बनता है, और वर्गमूल लेते समय प्लस माइनस लग जाता है, तो प्लस माइनस ले लो और 16 का वर्गमूल ले लो, तो के बराबर प्लस माइनस और 16 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा 4 आएगा। अब उत्तर में देखो दोनों नहीं दे रखे, एक ही दे रखा है, तो दोनों नहीं, तो एक दे तो एक हो जाएगा, प्लस 4 भी इसका उत्तर होगा के का मान, और माइनस का 4 भी होगा, लेकिन देखो ऑप्शन में केवल प्लस का 4 है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन करते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ये कह रहा है कि यदि x बराबर 1 समीकरण दे रखा है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, तथा एक और दे रखा है बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का, आगे लिखा है का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ए व बी का मान, उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान निकालना, ए गुणा बी, यानी ए और बी का डॉट है, ये गुणा है, तो इसका मान निकालना है बेटा, ठीक है। उत्तर लिख देता हूं पहले मैं, क ख ग और ख, ठीक है। पहला है 1, फिर है 3.5, फिर है 6 और फिर अपने पास 3, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करवाएंगे अपन, घबराएं नहीं, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो टीचर की क्लास है यार, घबराना क्या, हंसते हुए कीजिए ना आप, ठीक है। आप मस्त रहें, आप करते रहें इसको, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, इसके उभयनिष्ठ मूल हैं, बस सीधी सी बात ये है, मैंने एक ही चीज़ आपको बता दी कि कभी भी कोई किसी का हल होता है, उभयनिष्ठ का मतलब है ये x बराबर 1 है, ये इस दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का कॉमन हो गया, इसका मतलब x बराबर 1 इसका भी मूल है, इसका भी मूल है, तो मूल हमेशा समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कभी भी किसी समीकरण का हल होता है उसको संतुष्ट करेगा, ये ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। तो कोई भी समीकरण हो उसका उत्तर उसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 पर है ना, 1 इस पहले में रख दो, x की जगह 1 रखो, तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुणा और प्लस का 3 बराबर 0। थोड़ा सरल कर लो, 1 को 1 से 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 को a से करेंगे a प्लस ये भी a और प्लस ये 3 बराबर 0। बोलो क्या दिक्कत है, या a को a में जोड़ेंगे तो 2a और 3 को उधर ले जाओ माइनस का 3, या a बराबर कितना है माइनस का 3/2 आ गया, क्योंकि ये गुणा में वो किस में जाएगा, भाग में, तो a का मान आ गया नहीं आ गया, पहले तो ये बताओ, a का मान आ गया, चलो ठीक है। इधर बता देता हूँ, x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 1 आपने पहले में रख दिया, क्योंकि ये पहले का मूल है, इसका भी दोनों का है, तो इसमें भी रखो, तो a x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह 1 रखेंगे 1 और प्लस का b और बराबर क्या 0, ठीक है। यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और प्लस ये 1 है ही और प्लस का b बराबर 0। तो बेटा यहाँ से क्या आया, b प्लस का 2 बराबर 0, 1 और 1 जोड़ दिए 2 हो गए, तो या b बराबर b को रख लो, उसको उधर ले जाओ तो माइनस का 2, तो b का मान कितना आ गया माइनस का 2, a का मान कितना है माइनस का 3/2, ठीक है। तो अतः हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है a डॉट b। डॉट का मतलब इनका गुणा होता है, ये जो बीच में है ये डॉट ही है, जिन बीच में चिन्ह नहीं होता है तो गुणा ही होता है। मैं कहूँ कि x y किस में है तो x y गुणा में है, ठीक है। तो a डॉट b, a का मान कितना निकला ये लिख दो, a का मान माइनस का 3/2 गुणा b का मान कितना निकला यहाँ से माइनस का 2। तो बेटा पहले देखो 2 से 2 भाग में कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस का कितना बच गया है 3, तो ये आ जाएगा आंसर कितना प्लस का 3। देख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लड्डू खिला देंगे आपको, अच्छा नहीं लगेगा तो, ठीक है ना लगेगा, ठीक है, नोट करें इसको, आगे बढ़ें। चलो इधर वाला मिटा देता हूं क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए, रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण है बेटा, द्विघात समीकरण है, क्या है 3√3,
अक्स स्क्वायर प्लस 10 अक्स प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। ऑप्शन लिख देता हूं, कै, ख, ग और ग। ठीक है, क्या क्या है? 10, 84 और सॉरी 64 है ये, कितना 64, 64, 46 और 30, 46 और 30। चलो सबसे पहले ये बताओ ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए बोले तो अक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है तो 3√3, बी सॉरी ये गलत लिख दिया, बी बराबर बी का मान अक्स का गुणांक जो होता है वो तो बी का मान 10, सी अचरपद बिना अक्स वाला तो कितना हो गया √3। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे? विविक्तीकर, ये लिख देंगे चलो, ये सॉरी क्या होता है विविक्ति का सूत्र, क्या बताता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होती है, इसको विविक्तकर बोलते हैं। किसको कहते हैं? विवेचक, जिसको बोला था मैंने, विवेचक, विविक्तकर, विविक्तचर, 3 नाम बताए थे। तो वो किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, इसमें मान रख दो बी का मान कितना देखो 10 है तो 10 का क्या कर दो स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना रखोगे 3√3 और गुणा सी का मान क्या रखोगे √3। करो गुणा, 10 को 10 से 2 बार गुणा करके कितना आएगा 100 माइनस पहले √3 को √3 से गुणा कर लो तो कितना आता है? √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है। मैंने आपको 9वीं क्लास में बताया था कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा कितना आया 3, फिर उस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 9 को 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। 3 √3 को √3 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया 36, 100 में से 36 गया तो कितना बच गया बेटा 64 बच गया। कितना बच गया 64, तो ये 64 इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है? ठीक है, बहुत ईजी है, जो भी चीज़ एफर्ट आपको बताए हुए हैं वो सारे वही चीज़ चल रहे हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, इधर मिटा दूंगा आपको। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा अपन कर रहे हैं अब 8। क्या कह रहा है 8 का? द्विघात समीकरण दे रखा, फिर से द्विघात समीकरण क्या दिया मैं लिख देता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब मूल की प्रकृति पूछिए कैसे होंगे, जैसे क में दे रखा मैं लिख देता हूं वास्तविक समान, वास्तविक और व समान। ठीक है, और ख में क्या दे रखा वो लिख देता हूं वास्तविक भिन्न, वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न यानी अलग अलग। फिर ग में क्या दे रखा है काल्पनिक समान, काल्पनिक और समान। ठीक है ना, काल्पनिक व समान। ठीक है, और घ में क्या दे रखा है वो दे रखा है काल्पनिक व भिन्न, काल्पनिक व भिन्न। ठीक है, चलो अब बताओ मूलों की प्रकृति कैसे निकालना बताया था। मैंने कहा था बिना उत्तर निकाले, बिना मूल निकाले, बिना हल निकाले नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इनकी मूलों की प्रकृति किससे बताते हैं। तो मैंने कहा था विवेचक निकालो पहले। मैंने क्या कहा था विवेचक, क्या होता है विवेचक? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बताया था आपको, विवेचक बी स्क्वायर माइनस का 4ac जिसको डी से व्यक्त करते हैं, मैंने बताया था। इसका मान निकालो। अब वही बी का मान क्या है, अक्स का गुणांक तो माइनस का 12, उसका स्क्वायर कर दो। ये बी का मान पता है सबको, माइनस का 4 गुणा ए का मान अक्स के स्क्वायर का गुणांक 4 गुणा सी अचर पद माइनस का 9, निशान सही लिखना है माइनस का 9। सरल करो, -12 का स्क्वायर, -12 को -12 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। और देखिए माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और गुणा कर लो 4 चौके 16, 16 को 9 से करेंगे 144, इनको जोड़ेंगे तो 288 आ गया। कितना आ गया 288 आ गए। तो अब आप ये देखिए कि जो विवेचक, मैंने आपको क्या बता दें, विवेचक जो डी होता है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा होगा। तो अगर 0 से बड़ा होता है तब तो होता है मूल असमान, वास्तविक और असमान अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अगर 0 आता है तो वास्तविक और समान होते हैं, और नेगेटिव आता है 0 से छोटा आता है तो काल्पनिक और असमान होते हैं। तो आप देखिए 288 आया, वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए वास्तविक और क्या हो जाएंगे असमान हो जाएंगे। इस बात को समझना है। तो वास्तविक और असमान कहाँ पर, ये रहा वास्तविक और असमान का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब असमान, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि विवेचक जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, जिसको डी से व्यक्त करते हैं, चिन्ह है इसको व्यक्त करने का, डिनोट करने का, इसका मान निकालना है। अगर वो प्लस की संख्या आती है 0 से बड़ी आती है तो वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान उत्तर बोलना है, मूलों की प्रकृति। और अगर वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है उसका मान, यानी कि ये कटपिट करके 0 आ जाता है तो वास्तविक और समान बोलना है। और अगर माइनस में आ जाए, 0 से छोटा कौन होता है, माइनस का होता है, तो अगर विवेचक का मान माइनस में आ जाए तो काल्पनिक और असमान बोलना है। बात समझ पा रहे हैं इस तरीके से? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 9 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है व्यंजकों 8a² b² c तथा दूसरा क्या दे रखा है 20ab³ और c² का क्या पूछा HCF पूछा है। ठीक है, ऑप्शन लिखता हूं क ख ग और घ। ऑप्शन क्या है वो देखिए 4ab² c 4abc और 4a² b³ c², 40a² b³ c² और लास्ट वाला इसमें दे रखा है 40abc। देखो कैसे, आपको पहले ये देखो, पहला व्यंजक क्या है 20ab³ c² है, इसको तोड़ेंगे। सॉरी ये मैंने दूसरा लिख दिया, पहले वाला ये लिख देता हूँ 8a² b² और c। तोड़ो, 8 को क्या करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड करना मैंने बताया। जैसे आप कर लेंगे ऐसे 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का देंगे 1, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 3 बार आया तो 2 की घात 3 आ जाएगा। और इनको ऐसे लिख दो a² b² और c। ठीक है, गुणा लगा करके लिख दो ऐसे। फिर देखो 20 को तोड़ो तो 20 के गुणनखंड कर लेना, तो 20 के गुणनखंड करें तो देखो मैं आपको बता देता हूँ 20 में 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, तो 2 2 बार आया तो 2 की घात तो कर दो 2 और गुणा 5 कितनी बार 1 बार, तो इनको तो वापस गुणा करेंगे तो वही 20 आएगा। फिर गुणा में ये a लिख दो, फिर गुणा में ये b³ लिख दो और फिर यह गुणा में c² लिख दो। अब क्या निकालना है इनका HCF। HCF को हिंदी में क्या बताया था मैंने मेस है, तो में से कैसे निकालते हैं, में से में मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो उभयनिष्ठ उसकी छोटी घात लेते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो आप देखिए कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और छोटी घात लेना है। तो पहले देखो 2 दोनों में है क्या है, तो 2 इसमें कितनी बार 3 बार, इसमें कितनी बार 2 बार, तो छोटी घात लेनी बताई थी तो 2 बार लेंगे तो 2 की घात 2 लेंगे। ठीक है, इसको मिटा दूं। फिर ए दोनों में है क्या उभयनिष्ठ है, मैस का मतलब है उभयनिष्ठ की छोटी घात। ठीक है, मैस होना उभयनिष्ठ होना से फिर छोटी घात लेनी है। अब ए दोनों में है, इसमें 2 बार इसमें 1 बार तो 1 बार लेना है। बी दोनों में है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है तो छोटी लेनी है 2 बार वाला। सी दोनों में है उभयनिष्ठ है तो छोटी लेनी है 1, इसमें 2 है तो 1 लेनी है सी। तो कितना आ गया 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है, और ये आया ab² c, तो 4ab² c पहला ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, एकदम ईजी है, आप देख पा रहे हैं एकदम इजी आप इसको कर पाएंगे। कुछ नहीं है, जो कुछ आपको बताया तरीका निकालने का बस उसी तरीके से इसको करना है। आगे बढ़े, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैं बता दूं व्यंजकों x² - 1 तथा दूसरा क्या दे रखा है x² + 2x + 1 का क्या पूछा है LCM है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं क ख ग और घ। क में दे रखा है x + 1 केवल, इसमें दे रखा है x² - 1 और दूसरे कोष्टक में x + 1, इसमें दे रखा x - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें दे रखा x² - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको करते हैं। देखो सबसे पहले बताया गुणनखंड किया करो। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, ये पहला है x² - 1। ठीक है, इसके गुणनखंड करो पहले, तो x का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बताया था थोड़ी देर पहले भी अपने पास आया था। अब ये a² - b² का रूप बन गया, ये a का मान अंदर और ये b का मान है, तो a और b का मान x और 1 हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या होता है a² - b² का a + b a - b, तो एक तो होता है a + b एक a - b। तो a + b जैसे ऐसे लिखते हैं ना a + b और a - b है ना, a की जगह x और b की जगह 1 रख दो, इसमें तो रख देता हूं मैं, तो x + 1 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा x - 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। दूसरा अपने पास ये है, क्या है x² + 2x + 1। ठीक है, बाहर ये कैसे करेंगे, बाहर वालों को गुणा करेंगे, 1 को ऊपर बाहर वाले से करेंगे, 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अब 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा बीच का, तो टुकड़े क्या हो गए 1 1 हो गए इसके टुकड़े। तो पहले वाला ऐसे कैसे लिखना बताया, लास्ट वाला प्लस का 1 ऐसे कैसे लिखना बताया, टुकड़े x के 1 1 हो गए तो बीच में आपको 1 अक्ष लिखना बताया, और आपको प्लस के 2 अक्ष बनाने तो दोनों को दोस्त बना दो प्लस प्लस के, ताकि जुड़ करके प्लस के 2 अक्ष बन जाए। अब आपको क्या करना है,
इसमें कॉमन लो तो अक्स कॉमन लिया, अक्स का भाग देंगे अक्स, प्लस में प्लस का देंगे प्लस, अक्स का अक्स में देंगे एक, फिर ये प्लस का चिन्ह कोई कॉमन है तो एक कॉमन लेना बताया मैंने, एक का भाग इसमें देंगे अक्स आएगा, प्लस प्लस एक का एक में देंगे एक आएगा। आप देख पा रहे हैं ये सेम आ गया तो अक्स प्लस एक को कोष्टक में लिखेंगे, और ये बाहर वाला भी देखिए क्या बन रहा है अक्स प्लस एक, यानी ये जो सेम आया वो भी अक्स प्लस एक और बाहर वाले भी अक्स प्लस एक, ये दोनों तो अंदर हो जाएगा अक्स प्लस एक का होल स्क्वायर। सेम हो गया ना कोष्टक, जैसे अक्स को अक्स से गुणा करने पर अक्स स्क्वायर लिखते हैं वैसे इनका हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब इनका क्या छांटना अपने को, LCM। ठीक है, LCM देखो कैसे छांटते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इतना भी यहाँ पे ही LCM। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं, या चलो यहाँ पे बता देता हूँ LCM कैसे बताया था कि जैसे इसके देखो पहला कौन सा था, ये था, इसके फैक्टर कौन से है, ये आए, ये तो इसके गुणखंड आए, और इसके दूसरा ये था, इसके गुणखंड कौन से है, ये आए। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था, कॉमन की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, तो अक्स प्लस एक इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि कॉमन देखने की जरूरत नहीं होती एलसीएम में। सबसे बड़ी घात देखो, अक्स प्लस एक इसमें एक बार, इसमें कितनी बार, दो बार, तो सबसे ज्यादा कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, तो अक्स प्लस एक का होल स्क्वायर आ जाएगा। अक्स माइनस एक में एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो कितनी बार आएगा, अक्स माइनस एक बार आएगा। सबसे बड़ी घात आएगी, इसमें है ही नहीं तो कुछ नहीं है, इसमें एक बार है तो एक बार आएगा। ऊपर नीचे देखने की जरूरत, कॉमन देखने की जरूरत होती नहीं है एलसीएम में, तो ये आ गया अपने पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में आंसर है इसका, अक्स प्लस एक का होल स्क्वायर और अक्स माइनस एक, अक्स प्लस एक का होल स्क्वायर और अक्स माइनस एक गए में आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्यंजक 6 अक्स स्क्वायर वाई की पावर कितनी है, 4। ठीक है, तथा 10 अक्स और वाई का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, का एलसीएम, क्या एलसीएम, मिटा दो इसको, तो ये तो हो गया अपना। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो का एलसीएम 30 अक्स स्क्वायर और वाई की कितनी, 4 है, तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ पूछा है, तो कै ख गए और घ, अपने पास 6 अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, 2 अक्स वाई स्क्वायर आ गया, और 10 अक्स स्क्वायर वाई की 4 आ गई, और ये 60 अक्स की 3 वाई की 6 आ गई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना अपने को। ठीक है बेटा, एचसीएफ आपको निकालना है। तो व्यंजक आपको 2 दिए गए हैं, एलसीएम आपको दिया गया है, तो आपको सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बताया था, याद है, बराबर क्या बताया था मैंने, प्रथम व्यंजक प्रथम संख्या लिख दो, व्यंजक लिख दो, गुणा द्वितीय संख्या लिख दो, द्वितीय संख्या। ये सूत्र बताया था मैंने आपको, ये सूत्र बताया हुआ है कि लेस है गुणा मैस है, लेस है को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, तो लेस है गुणा मैस है का मतलब एलसीएम और एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यानी कि प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक बोल सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, देखो एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, प्रथम संख्या गुणा क्या लिखेंगे बताओ, द्वितीय संख्या, और बटे में भाग में नीचे कौन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ तो रख लिया, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा एलसीएम। प्रथम संख्या कौन सी है, देखो ये रहा प्रथम व्यंजक, लिख दो 6 अक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। ठीक है, गुणा द्वितीय संख्या कौन सी है, ये लिख दो 10 अक्स वाई स्क्वायर, बटे में नीचे एलसीएम दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, ये लिख दो 30 अक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। ठीक है, अब इसको सरल करो, देखो इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे, 10 को 6 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। अक्स की घात 2 को अक्स से गुणा करें तो अक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3। वाई की 4 को वाई की 2 से करेंगे, वाई की कितनी हो जाएगी, 6, और नीचे कितना अपने पास 30 है, अक्स स्क्वायर है, और वाई की कितनी है, 4 है। 30 का भाग 60 में तो कितनी बार गया, 2 बार गया। अक्स की घात 2 3 से कटे तो ऊपर अक्स बचेगा, वाई की 4 6 से कटे तो ऊपर वाई की 2 बचेगी, तो उत्तर क्या आएगा, 2 अक्स वाई स्क्वायर, 2 अक्स वाई स्क्वायर ख ऑप्शन आ जाएगा। देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप देखा कि हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, एबेसदे वाले जो क्वेश्चन है, क्या कह गए ऑब्जेक्टिव इसको बोलते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ वाले जो क्वेश्चन है हमने सारे कर लिए, विविध प्रश्नमाला हमने की है, 3.6 के भी क्वेश्चन किए। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी के जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसमें बच्चे हैं विविध प्रश्नमाला में, इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे मस्त रहेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना।
मेहनत जरूर करनी है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में अपनी स्कूल भी ओपन हो सकती है, लेकिन आप जब आएँ तब इसको तैयारी करके आएँ, इनको नोटबुक में नोट करें, तैयार करें, अच्छी तरह से निकालें। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने जोशी सर मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे नए वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, आप पहचान सकें। अपने दोस्तों को बताएंगे, रिलेटिव को बताएंगे, गाँव में, मोहल्लों में सभी को बताएंगे कि बहुत अच्छी क्लासेज चल रही है, रेगुलर क्लासेज चल रही है, बहुत अच्छे एफर्ट हम कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो सभी को मेरी तरफ से लव यू और ओके बाय, टेक केयर, ओके।